तो स्टूडेंट्स, सेट्स एंड ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझने के बाद अब टर्न आती है कि सेट को आप मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं। जनरली आपने सेट को देखा होगा कि हम सेट के एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से और उसको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स में सेट को लिखने के हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं और इन्हीं वेज को मैं इस वीडियो में एक्सप्लोर करूंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ। सबसे इजी एंड सबसे बेस्ट अप्रोच जो सेट को लिखने के लिए है वो यही है कि आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे और उन एलिमेंट्स में आप कॉमा जो है वो इंसर्ट करेंगे। और हमारे पास 3 वेज हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी सेट को लिख सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड रोस्टर मेथड और जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। सेकंड हमारे पास मेथड है डिस्क्रिप्शन मेथड और स्टेटमेंट मेथड एंड लास्ट इज़ द रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। एक एक करके इनको समझते हैं विद एग्जांपल। फर्स्ट इज़ द रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म जो अभी तक आपने देखी है वो यही है कि जिसमें आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं और कॉमा से उसको सेपरेट करते हैं। उससे पहले आप सेट का नेम लिखते हैं और सेट का जो नेम होता है हमेशा हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल लेटर। सो n इज़ द नेम ऑफ द सेट और इस सेट में क्या है तो उसके बाद आप इक्वल्स टू डालते हैं और ये सारे हैं आपके ऑब्जेक्ट्स और जिसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये सेट में जो आपके एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह सेट जब आप लिखते हैं इसको बोला जाता है रोस्टर मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट। सेकंड एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड कोलकाता। कोलकाता में जितने भी आपके वर्ड्स, आपके लेटर्स आते हैं वो सब आपने लिखना है। तो सबसे पहले आपने सेट का नेम लिखा, देन इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने ये सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख दिया। मेक श्योर जब भी आपके सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे तो आप उसमें रिपीटेडली एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए A 2 बार आ रहा है, K 2 बार आ रहा है, लेकिन जब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे रोस्टर मेथड फॉर्म में तो आपने एक बार में ही उसको लिखना है। 2 बार K या 2 बार A इस तरह से आप एलिमेंट्स को सेट में नहीं लिखेंगे, एलिमेंट्स को आपको रिपीट नहीं करना है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ दैट इज़ डिस्क्रिप्शन मेथड और स्टेटमेंट मेथड। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है डिस्क्रिप्शन मीन्स आपने पूरा सेट को डिस्क्राइब करना है या फिर उसकी स्टेटमेंट की फॉर्म में उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 15। तो सिंपली आपने लिखा सबसे पहले सेट का नेम इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब आपने वो नंबर्स लिखने की जगह पे, ऑब्जेक्ट्स लिखने की जगह पे अब आपने क्या लिख दी, एक स्टेटमेंट लिख दी दैट इज इवन नंबर्स लेस देन 15। तो जब आप ऑब्जेक्ट की जगह स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्क्रिप्शन मेथड और स्टेटमेंट मेथड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक। तो इस केस में सबसे पहले आपका सेट नेम इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑल डेज ऑफ अ वीक। अगर इसी को आपने रोस्टर मेथड फॉर्म में लिखना होता तो आप कुछ इस तरह से सेट को डिफाइन करते, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो इस तरह से। अब बढ़ते हैं लास्ट मेथड की तरफ दैट इज़ रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे आप एलिमेंट्स लिखते हैं उस जगह पे आप उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया, जब भी कोई सेट बनता है तो उसके जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है और वो सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, हमें उसकी बाउंड्रीज पता होती हैं, हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होती हैं। तो यहाँ पे जब भी सेट लिखा जाएगा वो इस सिंटैक्स में लिखा जाएगा, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले सेट का नेम इक्वल्स टू x इज़ द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं
आपके सेट के, वो क्या करेंगे, उसके पास कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होगी दैट इज P। तो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको और क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल ली है A इक्वल्स टू 1 से लेकर 8। तो अगर आप इसको रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, यू विल राइट A इक्वल्स टू X। X क्या है, कोई भी एलिमेंट, चाहे वो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, एनी एलिमेंट ऑफ द सेट, इसकी एक प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, देन उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि x इज अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है x, और x जो है वो 9 से छोटा है। नंबर्स हमारे 9 से छोटे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पीछे कंडीशन दे दी है। तो आप x की जगह पे y लिख सकते हो, y सच दैट y इज अ नेचुरल नंबर एंड y इज लेस देन 9। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने x ही लेना है। बेसिकली x का यहाँ पे मतलब क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। सिमिलरली आप इसको किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हो, एंड मेक श्योर जो आपने स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट यूज़ किया है उसी अल्फ़ाबेट को आप पीछे उसकी प्रॉपर्टी में भी यूज़ करें। तो एक और एग्जांपल से इसको अच्छे से और एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास नंबर्स हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25। देख के आपको पता चल रहा है कि ये 5 के मल्टीपल्स हैं। तो इसको अगर आपने लिखना है तो मैंने लिखा x सच दैट, ये कॉलन का मतलब होता है सच दैट। सच दैट मीन्स कि ये जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, एंड अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल भी है, और लास्ट में मैंने कंडीशन लिखी है x लेस देन इक्वल्स टू 25, और x जो है 25 के इक्वल या उससे छोटा नंबर है। तो इस तरह आपने देखना है कि ऊपर क्या सेट में डिफाइंड है, किस तरह के नंबर्स दिए गए हैं, वॉवल्स दिए गए हैं, जिस तरह का भी आपको सेट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, एंड लास्ट में आप उसकी कंडीशन देंगे जहाँ पे उसका टर्मिनेशन पॉइंट है। इसको बोला जाता है टर्मिनेशन पॉइंट। टर्मिनेशन पॉइंट मीन्स वो कंडीशन जहाँ पे आपके सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आके स्टॉप हो जाते हैं। अब नेचुरल नंबर्स आपके 50 तक भी हो सकते हैं, 100 तक भी आप लिख सकते हो, 1000 तक भी लिख सकते हो, ऑल आर नेचुरल नंबर। सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 5, 25 के बाद 30 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। मीन्स जो इसकी एंडिंग पोजीशन है जो आपको सेट में डिफाइंड है, वो एंडिंग पोजीशन आपने ज़रूर बतानी है कि ये सेट हमारा यहाँ पे आके रुक जाता है, इसके एलिमेंट्स यहाँ पे आके स्टॉप हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट केस में 9 तक है और लेस देन 9 है, और सेकंड में हमारे लेस देन इक्वल्स टू 25 है। अगर यहाँ पे हमारा 9 एलिमेंट भी होता तो हम भी यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 9 लिखते। तो ये 3 वेज हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी सेट को मैथमेटिक्स में डिफाइन कर सकते हैं। ये वे है किसी सेट को मैथ्स में लिखने का। तो इन तीनों वेज में अगर आपके कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखा है कि इस सेट को इस फॉर्म में लिखिए, तो जो मेंशन्ड फॉर्म है उसी में आपको उस सेट को लिखना पड़ेगा। तो दीज 3 आर दी नोटेशंस टू राइट एनी सेट इन मैथमेटिक्स। तो आई होप ये ट्यूटोरियल से आपको समझ में आया सेट कैसे लिखा जाता है, कौन से 3 मेथड्स हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।